Hi everyone, welcome on board. A lot of you guys have been asking me this question, sir. जैक्सोम करके कॉलेजेस का बैंगलोर में भी कैंपस और बॉम्बे के अंदर भी रिलेटिवली नया कैंपस खुला है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड विजय भूमि यूनिवर्सिटी. आई एम लिटरली कंफ्यूज, मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. देखो भाई, बिफोर आई डू एनी वीडियो आई स्पीक टू द डीन, डायरेक्टर साहब एंड द स्टूडेंट्स एज वेल. और मेरा काम है तो इन्फॉर्मेशन देना, तो अड्डा काम है डिसाइड करना है जाना है कि नहीं. ठीक है भाई, लेट्स बिगिन द सेशन. नंबर 1, हु इज द हेल्म ऑफ द शिप? जैक्सोम के जो करता धरता सर है, उनका नाम है संजय सर. He's a BITS Pilani alumni himself. This is the guy who set up India's first private internet. I mean it. मैं मिला हूँ इनको. आगे चलते हैं. शालिनी मैम जो कि विजय भूमि बॉम्बे कैंपस के डीन है. डिप्टी डायरेक्टर साहब राकेश सर है, बैंगलोर बेस्ड है. और दिस गाय वॉज वन ऑफ द टॉप गाइज इन रेमेंड्स फॉर दैट मैटर. वन ऑफ द टॉप गाइज इन रेमेंड. ये भी मार्केटिंग पढ़ाते हैं यहाँ पे. रुद्रांश, दो स्टूडेंट से बात करिए यार. हाईएस्ट प्लेसमेंट इनका एक इंटरनेशनल एमबी प्रोग्राम है. उस लड़के का $100,000 लगा है. मैंने पूछ लिया भाई कैसे लग गया तेरा पैकेज, उसके बारे में बात करेंगे. दिस अ गाय इन इंडिया हु गॉट अ पैकेज ऑफ 43 लाख एज वेल. दिस नॉट ओनली वन गाय, उसका नाम है रुद्रांश. मेरे को पूछ लिया देखो जैक्सोम कैसे पता चला, कहता है सर आपकी लिस्ट में पता चला था. सुनते जाइए, उससे बात करिए. विनीत इज द गाय हु गॉट 81 लाख विच इज नियरली $100,000. निरंजन सर, दे हैव 2 प्रोग्राम्स. वन इज स्टडी इन इंडिया, वन इज स्टडी इन इंडिया प्लस अब्रॉड. अभी एनईपी वगैरह आ रहा है. अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, सस्ते में जाना चाहते हो, इज अगेन अ गुड चॉइस है. तो लोगों की प्लेसमेंट भी लग रही है. पहले अपन बात करेंगे इंडिया कैंपस की, फिर हम बात करेंगे अब्रॉड कैसे जाना है. ओके, जैक्सोम बाय द वे, ये नाम पहले IFIM बिजनेस स्कूल होता था. जगदीश सेठ साहब हैं. मार्केटिंग में जितने कोटलर मशहूर हैं ना, उतने मशहूर हैं. काफ़ी अमेजिंग इंसान है. QS रैंकिंग, दिस कॉलेज डज नॉट बिलीव इन इंडियन रैंकिंग. आप अगर आप देखोगे किसी भी जगह पे पार्टिसिपेट करता नजर नहीं आएगा, या होगा तो बहुत लिमिटेड होगा. QS रैंकिंग इज ग्लोबली इंटरनेशनली रिनाउंड रैंकिंग. अगर कॉलेज के अंदर जाना है, 2 ऑप्शन है. एक तो PGDM कोर कर यार. PGDM कोर मतलब सर मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को मालूम नहीं मार्केटिंग करना है, फाइनेंस करना है, HR करना है, क्या करना है. नंबर 1. दूसरी ऑप्शन है सर मेरे को पता है या तो मार्केटिंग करना है, या एनालिटिक्स करना है, फाइनेंस करना है. यू कैन चूज इन द स्टार्ट इटसेल्फ. कितनी सीटें मैं आपको बताऊंगा. सेकंड ऑप्शन इज IMBA. 1 साल इंडिया पढ़ना है, 1 साल अब्रॉड करना है. ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. इनका एक पार्टनरशिप है कैच बिजनेस स्कूल के साथ, विच इज फ्रांस बेस्ड बिजनेस स्कूल. इट्स अ ट्रिपल क्राउन एक्रेडिट. ट्रिपल क्राउन क्या होता है? AACSB, AMBA और इक्विस. आपको एक्रेडिशन का इतना फर्क नहीं पड़ता. बीइंग ऑनेस्ट, मेरे को भी इतना फर्क नहीं पड़ता. बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ ग्लोबल प्रोग्राम, आपकी क्रेडिट्स वगैरह ट्रांसफर हो जाते हैं, विच इज रियली अमेजिंग. ठीक है. और बिट्स पिलानी के फाउंडर मैंने आपको बता दिया. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग काम करते हैं. दे वर मॉडल ऑफ समथिंग कॉल्ड एज T-shaped स्टूडेंट ग्रोथ. वो T-shaped क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा. बट लेट्स लुक एट द कोर्सेज फर्स्ट. ठीक है भाई. अच्छा ध्यान से सुनना. There is nearly 2+ crore rupees of scholarship also which you guys can get as well. And I'm not sure any business school gives such kind of scholarship. तो इसलिए पूरा इंटरेस्ट सुनेंगे. Let's begin. PGDM नियरली 300 का बैच साइज है. मार्केटिंग के अंदर 60 सीट, फाइनेंस के अंदर 60 सीट, एनालिटिक्स के अंदर 60 सीट. आगे चलते हैं. और जो PGDM कोर है उसके अंदर 120 सीटें, 180 भी बढ़ सकती है बिकॉज कॉलेज डूइंग वेरी गुड. बाद में ओके. आफ्टर टर्म 2 यू कैन चूज द स्पेशलाइजेशन एज वेल. पहली बात, अगर आप प्री डिसाइडेड जाना चाहते हैं, पिकअप वन ऑफ दीज. अगर आप डिसाइडेड नहीं है देन यू कैन गो टू जनमैन. कोर्स करिकुलम दोनों का सेम. मैंने स्टूडेंट से बात करी थी. अगर आप फाइनेंस ज्वाइन करते हो या PGDM शुरू करते हो और अंदर जाके फाइनेंस जाना है, इट्स गोना बी सेम. ठीक है. PGDM कोर करो, एंड ऑफ द डे सेम ही है. अगर IMBA करते हो वो थोड़ी मुश्किल है. पहले हम इंडिया की बात करते हैं. अच्छा, क्विक 2 सेकंड ऑन AACSB एक्रेडिशन. तो राकेश सर हैं जो कि रेमंड की करता धरता हुआ करते थे, बहुत अमेजिंग इंसान है. मैंने उनको बोला सर मेरे को AACSB समझाओ होता क्या है. एक इंडिया हेड भी है, आई थिंक एशिया देखती है, उनका नाम MEA. मैं उनको भी मिलाऊं. पर AACSB क्या है? आपका करिकुलम अलाइंड होता है इन वॉट एवर यू आर सेइंग यू टू फॉलो दैट. नंबर 1. ठीक है. दूसरा, एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम करना है. तो AACSB नॉर्म्स हैं, बट व्हाट यू प्रॉमिस यू टू डिलीवर. 5 साल लगते हैं एक्रेडिशन लाने के लिए, बहुत सारा पेपर वर्क रहता है. एंड दे ऑल्सो फॉलो इंडस्ट्री 4.0 करिकुलम. मतलब जो इंडस्ट्री में लेटेस्ट चल रहा है, जैसे मार्टेक है यहाँ पे, फिनटेक है यहाँ पे, HR वाले भी डिजिटल फाउंडेशन पढ़ते हैं, HR टेक है. तो कोर्स को अलाइन होना चाहिए. देन ओनली गेट द AACSB accreditation. नेक्स्ट, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी ग्लोबल प्रोग्राम, आपका 1 साल के क्रेडिट किसी भी कॉलेज में AACSB पार्टनर में ट्रांसफर हो सकते हैं. मतलब तुम्हारी इंडिया की डिग्री एंड क्रेडिट्स आर ऑल्सो वैल्यूड आउटसाइड एज वेल. हाउ कूल इज दैट. आगे बढ़ते हैं भाई. ओके, इंटरनेशनल MBA थोड़ा सा कवर करते हैं. देन विल शो यू द लाइफ साइकिल ऑफ अगर आप इंटरनेशनल जाना चाहते हो, इंडिया जाना चाहते हो. ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग इंटरव्यू दे रहे हो. मुझे ना कमेंट करके बताना किसी ने इंटरव्यू दिया, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे होगा. ठीक है, शुरू करते हैं. विनीत भाई से बात करी मैंने. राजस्थान का लड़का है, बड़ा अमेजिंग इंसान है. $100,000 स्कॉलरशिप लग गया. मैं बोला भाई कैसी लाइफ है? कहते हैं लाइफ अमेजिंग है. आई नेवर थॉट आई कैन रीच हियर. एंड विद इन 2 years ऑफ MBA, 1 year इन इंडिया, 1 year अब्रॉड US के अंदर है. सनी अलबानी के साथ टाइप है, वो भी आपको समझाऊंगा. आगे
सर वहाँ तो चले गए, वापस तो नहीं भेज देंगे। यू गाइस कैन गेट दैट OPT वीज़ा एज वेल। OPT क्या होता है, आपको 1+2 ईयर्स का वहाँ पे रहने का मौका मिलता है। पहले 1 ईयर्स का मिलता है, फिर एक्सटेंड होता है आगे। यू कैन ऑल्सो गो टू फ्रांस, यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो नियरली 4+ स्टूडेंट्स आई थिंक वेंट टू द सनी प्रोग्राम एंड दे प्रीटी हैप्पी विद दैट। लेट्स बिगिन। अगर तो तुम इंटरनेशनल प्रोग्राम करते हो, हाउस गोना बी लाइफ ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप IAB चूज करते हो, वेबसाइट पे और डिटेल्स है, पर सुन लो। पहला सेमेस्टर इंडिया के अंदर जैक्सो में पढ़ोगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर टर्म 2 होगा, टर्म 1 टर्म 2, ठीक है। टर्म 3 इंडिया में, टर्म 4 जून के अंदर आपकी सोशल इंटर्नशिप होती है। वो सोशल इंटर्नशिप कंपल्सरी है। तो मैं आतिश सर से बात कर रहा था, ये SPG इन बॉम्बे वाज द फर्स्ट वन, मेरा कॉलेज विच स्टार्टेड दिस इंटर्नशिप। इट्स रियली अमेजिंग थिंग। मतलब गो एंड हेल्प एंड वर्क विद सम NGOs एंड ट्राई टू डेवलप देम ऑन वॉट एवर लर्निंग यू हैड फ्रॉम योर MBA। जनरल जाके सिर्फ बच्चे नहीं पढ़ाने, बट एक्चुअल बिजनेस इम्पैक्ट क्रिएट करना है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर टर्म 5 तुम US जा सकते हो। अगर तुम US जाते हो, US के अंदर जो स्पेशलाइजेशन है वो साइबर सिक्योरिटी के। साइबर सिक्योरिटी के मतलब कोई भी आजकल फिशिंग चलता है, PH वाला जमतारा देखा होगा तुम लोगों ने, है ना। वो तो चलो छोटा लेवल हो गया, फोन बेस्ड हो गया, बट उसका नेक्स्ट लेवल यू वांट टू अनकवर सम ऑफ द डिजिटल क्राइम्स, देन यू डू दैट। तो यू डू दैट एंड तुम्हें डेटा थ्रो किया जाता है। ही वाज टेलिंग मी, जब मेरी विनीत से बात हुई थी, सर एक पेन ड्राइव किसी भी कंप्यूटर में लगा के आप अपने 3 साल का डेटा निकाल सकते हो। तो हमारा काम होता है टू फाइंड द क्राइम, एंड एज द ऑनलाइन सिस्टम द ग्रोइंग, क्राइम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो भाई आप साइबर सिक्योरिटी प्लस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की MBA कर सकते हो। यू स्टे इन द US एंड देन योर लाइफ इज गुड। यू गाइस कैन गेट अ जॉब इन US एज वेल। बट इसकी फीस कितनी है बताता हूँ। ओके, और भी ऑप्शंस हैं। मेरी स्लाइड बड़ी गंदी सी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। हाँ, ध्यान देना। पहली बात, फर्स्ट ईयर इंडिया पढ़ ले, यहाँ सनी चले जा, साथ में साइबर सिक्योरिटी कर। इंडिया की फीस अराउंड 9 लाख के आसपास देनी है। सेकंड ईयर तो वहाँ जाके साइबर सिक्योरिटी कर सकता है। दूसरी ऑप्शन, 1 साल इंडिया में कर, साथ में जाके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर। ये भी बहुत अमेजिंग है। ऑस्ट्रेलिया की एक गुड यूनिवर्सिटी, इसका नाम है वॉललॉन्ग यूनिवर्सिटी। वहाँ पे जाके तुम मास्टर्स इन बिजनेस कर सकता है और मास्टर्स इन एनालिटिक्स भी कर सकता है। लाइफ इज गुड। अच्छा, खर्चा यहाँ पे लगना है तेरा 19 से 20 लाख और एक्स्ट्रा। पहली फीस अराउंड 9 लाख रुपए, उसके बाद जाके सनी की फीस अराउंड 19 से 20 लाख रुपए। अगर आप सीधा जाते हो सनी तो आपकी फीस ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज 2 ईयर का खर्चा लगता है। तो यू गाइस कैन सेव सम कॉस्ट एज वेल। कई लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, पर अगर आपकी $100,000 की स्कॉलरशिप लग रही है और आप US जा रहे हो, लाइफ इज गुड। हाँ, आपको IELTS देना पड़ सकता है। आगे चलते हैं। फ्रांस वाली जनता, ये मेरा फेवरेट है। वैसे बच्चों ने US से ऑप्ट किया था, पर मुझे ये बड़ा पसंद है। केज बिजनेस स्कूल, एज आई सेड, ट्रिपल क्राउन एक्रेडिशन है, अम्बा, AACSB एंड इक्विस एज वेल। यू गाइस कैन स्टडी इन हियर एज वेल। आगे बढ़ते भाई। एक और चीज़ जो लोगों को पता नहीं होती है, लोग इतना भाव नहीं देते, वो है फैकल्टी। पहली बात, एज आई सेड, द करता धरता इज आतिश सर। आतिश सर इज एक्स IMT गाजियाबाद, एक्स माइका और एक्स डिप्टी डायरेक्टर ऑफ SPG इन बॉम्बे। साहब ने एक बड़ा काम किया, दिग्गज लोग बैठाए हुए हैं। पहली बात, S बाल पालेकर सर, बहुत ही अमेजिंग इंसान है। नारसी मुझे पढ़ा चुके हैं, SPG इन बॉम्बे पढ़ा चुके हैं। जमनालाल बजाज के उन्होंने, बहुत दिग्गज इंसान, 34 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लाइफ इज गुड। ये ऐसे ऐसे नाम है, अगर आप गूगल मारोगे यू विल फाइंड द स्टोरीज एंड केस स्टडीज, यू विल गो क्रेजी। राकेश मेहदीरता सर वोडाफोन में काम कर चुके हैं और ऑल्सो ये रेमंड के भी इंडिया हेड मार्केटिंग रह चुके हैं। परशुरामन सर, इनका नाम इंडिया में बहुत है, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, सर्विसेज के मार्केटिंग के चैंपियन माने जाते हैं। नेक्स्ट, आतिश सर हिमसेल्फ, ही यूज्ड टू टीच मी ऑल्सो मार्केटिंग ड्यूरिंग माई SPG इन बॉम्बे डेज। उसके बाद माइका भी पढ़ा चुके हैं, डीन डायरेक्टर साहब अभी ये भी पढ़ाते हैं, एंड अमेजिंग इंसान। आगे तुषार सर, अच्छा मुझे वह लग रहा था कॉलेज मार्केटिंग के लिए मशहूर है, पर फाइनेंस वाली जनता तुम भी देख लो। तुषार सर है, यूपेन में पढ़ चुके हैं, बहुत बहुत अमेजिंग इंसान, एंड MBA फ्रॉम केलॉग यूनिवर्सिटी, लाइफ इज गुड। तो ये परशुरामन सर MBA फ्रॉम IIT है और IIM है। ये जो IIT IIM के लोग होते हैं, कुछ तो अच्छा होता है यार, है ना भाई, कुछ तो अच्छा होता है। और बहुत सारे फैकल्टीज में कुछ ही बता रहा हूँ आगे। हाँ, नेक्स्ट वन सर, मेरे को अब्रॉड नहीं, मेरे को इंडिया प्रोग्राम के बारे में बताओ। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, कॉलेज ज्वाइन करोगे जून के अंदर, प्री फाउंडेशन होगा, कोर पढ़ाएंगे, कोर मार्केटिंग, कोर फाइनेंस, कोर HR, कोर कंटिन्यू होगा, कोर नंबर 2 सेमेस्टर नंबर 2 के अंदर और ट्राइमेस्टर नंबर 2 के अंदर, एंड देन गो टू Jan Feb March टर्म नंबर 3 के अंदर इलेक्टिव चूज करते हो। इनका एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, मैं थोड़ा जंप कर रहा हूँ टी शेप प्रोफेशनल पे। ये वाली चीज़ लोगों को समझ नहीं आती है, बट आई पर्सनली फील ऑल कॉलेजेस शुड बी इंप्लीमेंटिंग सच काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। ये क्या है, सपोज कर तुम PGD में पढ़ाई कर रहे हो, पहली बात तो तू अपना पर्पस डिफाइन करेगा। यू विल सिट विद योर deans, directors, officials, and you will do a psychometry test. What are the gaps you need to fix in? You will do an outbound session. This is also which happens at SPG in Bombay. All the students are taken out for 2-3 days and they chill around with themselves and they network with each other. वहाँ से तुम्हारी skills पता चलती है. There is a PEP course as well. You build execution skills. तो यहाँ पे तुम horizontal में समझते हो कि मुझे learnability अपनी increase करते हो and then you pick up super specialization.
मार्केटिंग वाली जनता मार्टेक पकड़ सकती है, फिनटेक वाली फाइनेंस वाली जनता फिनटेक पकड़ सकती है, एचआर वाली जनता डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ सकती है और एचआर टेक। सच्ची बताऊं, बीइंग ऑनेस्ट, अगर तो मेरे खुद के बच्चे होते आई वुड हैव सर्च लर्न टेक्नोलॉजी एंड लर्न एनालिटिक्स, दैट्स द वे फॉरवर्ड। अभी तुम चैट जीपीटी एआई वगैरह देख रहे हो, हाउ इज गोइंग टू बी रूलिंग द वर्ल्ड, हाउ इज ऑलरेडी रूलिंग द वर्ल्ड, ये तुम स्पेशलाइजेशन पकड़ सकते हो। स्टूडेंट्स ऑल्सो डू सम रिसर्च प्रोजेक्ट्स। इनफैक्ट कुछ एचआर के बच्चों ने सुपर स्पेशलाइजेशन के अंदर एक इंडस्ट्री रिसर्च करी, एक कंपनी है नंबली करके, यूएस बेस्ड कंपनी, उनके साथ प्रोजेक्ट किया और वो लिस्टेड अभी पेपर ऊपर छापने वाले हैं। सिमिलरली बैंकिंग फाइनेंस वाले जनते, ये जो टी शेप्ड अप्रोच है, जनरल चीजें समझ ली ऊपर, लर्नेबिलिटी समझ ली, अब अंदर घुस जाओ, और बैंकिंग वाली जनता फिनटेक भी कर सकती है, कैपिटल मार्केट्स एंड ऑल भी कर सकती है। लाइफ इज गुड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हें आ गया समझ। ये मैंने आपको कोर्स करिकुलम बता दिया, कौन कौन है, क्या क्या पढ़ रहा है। 2-3 और अच्छे लोग हैं। एडविन मोदी सर है, बाय द वे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ओरेकल इंडिया, कैन यू बीट इट, ही इज टीचिंग इन देयर है। अमित पुनियानी सर है, वो भी आईआईटी बॉम्बे के हैं। तो फैकल्टीज के कारण ये कॉलेज बहुत आगे जाएगा। बीइंग ऑनेस्ट, जितना मैंने बात करी है स्टूडेंट्स के साथ, सर फैकल्टीज आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये मैसेज जाते जाते लोगों को कितना टाइम लगेगा वो मुझे पता नहीं, बट सिंस द हेल्म, द डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज एंड ऑल्सो द फैकल्टीज ऑन बोर्ड इज राइट, आई एम श्योर दे विल डू सम मैजिक इन द कमिंग डेज एज वेल। ओके, एक और चीज़ है, करियर ट्रैक फोकस। एज आई एक्सप्लेन्ड यू, फर्स्ट टर्म कर, प्लेसमेंट के जाने के पहले सर्टिफिकेशन भी कर लेना। ये आपको बिठा बिठा के सर्टिफिकेशन करेंगे, तेरा लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन डार्डन के साथ भी है, यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स के साथ। मार्केटिंग वाले बच्चे, आप लोग या मार्केटिंग पकड़ लो, सेल्स एंड सर्विसेज पकड़ लो। राकेश सर, जहाँ तक मेरे को याद है, सेल्स एंड सर्विस मार्केटिंग भी पढ़ाते हैं। फाइनेंस वाली जनता फिनटेक पकड़ लो, कैपिटल मार्केट पकड़ लो, बैंकिंग पकड़ लो। तो गए जमाने मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन, नो, मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ वन इज व्हाट द टी शेप्ड एलुमनाई इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, एनालिटिक्स पकड़ सकते हो, अगर आपने एनालिटिक्स किया, यू गाइस कैन चेक द बिजनेस एनालिटिक्स एज वेल। एचआर वाली जनता जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जाती है। लास्ट 2 स्लाइड फॉर द डे। सर दिस कॉलेज लुक्स गुड, आई वांट टू अप्लाई टू द कॉलेज, पर खर्चा पानी कितना है वो बता दो, और बैच प्रोफाइल कितना है वो बता दो। पीजीडीएम, एक्सपीरियंस जनता सिर्फ 30% है, फ्रेशर जनता 70% है। फ्रेशर जनता ऑन द हाउस, बिग शाउट आउट फॉर यू। मेल 62%, फीमेल 38% जनता। लाइफ इज गुड। आगे फी स्ट्रक्चर, ये है बैंगलोर का फी स्ट्रक्चर। पीजीडीएम कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, या जनरल मैनेजमेंट करो, या मार्केटिंग करो, या फाइनेंस करो, एनालिटिक्स करो। फीस इज 14.9 लाख रुपीज ऑल इंक्लूसिव। इसके ऊपर इंक्लूड द हॉस्टल फीस एज वेल। बट अगर तो IMBA जाना है, सर आई एम एक्साइटेड, मेरे को यूएस जाके पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ना है, लग रहा है कि आई कैन इन्वेस्ट लिटिल मोर मनी, यू कैन पुट 9.9 लाख रुपीज ऑड इन इंडिया, which will be the Jackson University fees. I'm assuming कि ये वाली फीस Jackson को जाएगी। सेकेंड ईयर यू चूज कहाँ जाना है तेरे को। अगर तेरे को जाना है कैच बिजनेस स्कूल, उसका फीस अलग है। अगर तेरे को जाना है US सनी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन जो इनका, और साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है, उसका फीस अलग है। और अगर तेरे को आना है, इफ़ यू गाइस वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई टोल्ड यू वॉलॉन्ग यूनिवर्सिटी, और ऐसे करके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है। आप लोग फ्रांस भी जा सकते हो। फ्रांस में कैच बिजनेस स्कूल, ऑस्ट्रेलिया में वॉलॉन्ग बिजनेस स्कूल। फ्रांस का सबसे सस्ता है, अराउंड आई थिंक 19 लाख के आसपास एक्स्ट्रा लगेगा, और बाकी दोनों का अराउंड 24-25 लाख रुपीस के आसपास एक्स्ट्रा लगेगा आपका पढ़ने के लिए। इज इट चीपर? इट्स चीपर देन US। डू पीपल गेट जॉब्स? आई स्पोक टू अ गाय कॉल्ड विनीत, ही इज गॉट अ सैलरी ऑफ $100,000। आई स्पोक टू हिम ओवर अ कॉल एज वेल। बाकी तुम्हारी मर्जी भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, ये तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर। लास्ट स्लाइड फॉर द डे। सर आई एम कीन, कैट में कितना परसेंट लो तो मुझे कॉलेज मिल सकता है, जैट में कितना परसेंट लो मुझे कॉलेज मिल सकता है। पहली बात, इनका खुद का एग्जाम है जैकमेट करके, यू गाइस कैन गिव दिस एग्जाम ऑल्सो। अगर आपका कैट को ठुका हुआ है, गो एंड किल दिस एग्जाम, बिकॉज तुम्हारे स्कॉलरशिप लेने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। इंग्लिश क्वांट्स एला जैकमेट करके अलग एग्जाम है, 75 क्वेश्चन ये आपको देना है, और ग्रुप एक्सरसाइज होगी। पर्सनल इंटरव्यू 1, पर्सनल इंटरव्यू 2 होगा। ग्रुप एक्सरसाइज SPGN बॉम्बे में जैसे होता है, मैंने बताया ना, वो हमारे डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब आतिश सर यहाँ से आए, तो SPGN का ग्रुप एक्सरसाइज होता है, पहले ग्रुप इंटरव्यू होता है, तो वहाँ से काफ़ी इंस्पायर्ड लग रहा है। पर्सनल इंटरव्यू 1, पर्सनल इंटरव्यू 2, ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, ये भी स्टूडेंट ने मुझे काफ़ी अच्छा दिया। कैट जैट ऑन द वेबसाइट इज गिवन 60% ओनली, वो देख के सीधा अप्लाई करना मत शुरू कर देना। इट्स अ प्रोफाइल बेस्ड स्कूल, ठीक है। अगर आपका लो परसेंटाइल है, इफ यू आस्क मी, सेफ स्कोर इज गोइंग टू बी 75 से लेके 95-90 तक। बट इफ योर स्कोर इज लो, आस्क यू कैन गिव जैकमेट एज वेल, और जैकमेट अंदर किल करना। जैकमेट में अगर तुम्हारा 50% के ऊपर आता है, 50% के ऊपर आता है, यू आर एलिजिबल। लेट्स बिगिन। प्लेसमेंट, सर इतना बता दिया, नौकरी वोकरी लगने वाली है कि नहीं। हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफ बैंगलोर कैंपस लास्ट ईयर वॉज 22.25, एवरेज सैलरी वॉज 10.58, टचिंग अराउंड 11 lakh rupees. But the highest salary this year has gone to 43 lakh rupees. Last I spoke to the placement head as well. उन्होंने मुझे बताया कि इस बार 5 बच्चों की सैलरी लगी है 43 लाख रुपीज़, 5 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। द कंपनी इज कॉल्ड ल्यूमिनरी टेक। अगर आप अब्रॉड जाते हो, $100,000, विच आई नो अबाउट ओनली वन गाय, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। रुद्रांश करके भाई है, उसने मुझे बताया कि सर 43 लाख लगी है। सर रियल एस्टेट भी काफ़ी कंपनीज आ रही है, GS एसोसिएट इज कमिंग ऑन कैंपस, ओरेकल इज कमिंग ऑन कैंपस, BNY इज कमिंग ऑन कैंपस, ENY, डिलॉयट, ये सब 15 से 18 लाख की सैलरी दे रहे हैं।
तो बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू गाइस वांट टू अप्लाई टू दिस बिजनेस स्कूल, आप चेक करिए। एक मेरी और स्लाइड रहेगी स्कॉलरशिप्स की। स्कॉलरशिप किसको मिलती है? देखो भाई, स्कॉलरशिप बहुत ही अमेजिंग चल रही है यहाँ पे, बट स्कॉलरशिप मिलने वाले 30 बच्चे होने वाले। 30 स्टूडेंट्स कैन गेट फुल स्कॉलरशिप मिलेगी 10 लोगों को। हाँ भाई, लेट्स क्विकली जंप टू द स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप वाला पार्ट है। नियरली 2.6 करोड़ रुपीज की स्कॉलरशिप है। क्या जेन्युइनली मिलता है? आंसर इज यस। जनरल कैटेगरी जनता 30 बच्चों को नियरली 4 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलनी है। 14 लाख फीस, 4 लाख आपके निकल के फीस गोना कम टू समवेयर अराउंड 10 लाख रुपए इंक्लूडिंग हॉस्टल। लाइफ इज गुड। 30 लोगों को मिलनी है। अप्लाई करो अच्छे से, स्कॉलरशिप का फॉर्म अच्छे से भरना, इंटरव्यू का, देन यू गोना गिव इट टू यू। EWS, यू जेन्युइनली नीड हेल्प, यू जेन्युइनली वांट एजुकेशन। 10 लोगों को फुल स्कॉलरशिप मिलनी है इंक्लूडिंग द हॉस्टल फीस। आई एम नॉट श्योर एनी कॉलेज इन द कंट्री डज इट। पूरा फीस, ट्यूशन फी पे स्कॉलरशिप होता है 25%, 30%। ये डिस्काउंट नहीं है, ये फुल स्कॉलरशिप है। तो 40 बच्चों को नियरली टोटल मिला के 2.6 करोड़ मिलने वाली। चलो 2.6 करोड़ तो बस नंबर ही है। तुझे कितनी मिलने वाली? 4 लाख रुपए या पूरी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई करो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग बॉयज। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन और मुझे बताइए कौन कौन लोग जा रहे हैं। जैक्सम का इंटरव्यू किसी ने दिया है या जाना चाहते हो? इफ यू गाइस वांट मी टू कवर मोर कॉलेजेस एज वेल, नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक पक्का ठोकेगा। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप किलिंग एंड ऑल द बेस्ट।